सलाम आदाब। फिर से मुलाकात हुई नई वीडियो के साथ आप तमाम दोस्तों के साथ। इसमें हम बात करने वाले हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में। एक जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर एक ख़ास किस्म की समस्या है जिससे बहुत सारे लोग इस वक्त जो है मुब्तला हैं और जूझ रहे हैं, और उनको इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता उनको नहीं मिलता है। मैं खुद जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर से जो है सफ़र कर रहा था काफ़ी सालों से। यानी आप मान के चलिए, जब मैं 4th-5th क्लास में था, यानी कि उस वक़्त जो शायद साल जो चल रहा था 2002-2003 के साथ चलता था, इस वक्त 2024, मान लीजिए आप 20 साल से मैं मुब्तला था मैं इस एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर। एक गंभीर समस्या थी मेरे साथ जो हो रहा था। नहीं, मान लो बचपन से ये चीज़ मेरे साथ थी, और मुझे इस चीज़ का पता जो है 2021 और 22 में चला, और 1-2 साल मुझे लगे इससे बाहर आने में। लेकिन जिस बंदे को ये समस्या काफ़ी पुरानी है तो बाहर आने में भी समय बहुत ज़्यादा लगता है, 1-2 साल 1.5 साल से उसका समय जो है लग जाता है इसको बाहर आने में। लेकिन एक ख़ास स्ट्रेटजी के साथ, एक ख़ास मोटिवेशन के साथ इससे बाहर आना होता है। ऐसे नहीं आ सकते आप बाहर। यानी बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है कि आप दवाई खाइए, तो दवाई से आप, या कोई थेरेपी लीजिए तो थेरेपी से आप बाहर आ सकते हैं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये दोनों चीज़ें जो है साथ लेके चलनी है, और बहुत सारी चीज़ें भी साथ में करनी है जिससे आप ये तमाम जो है मुश्किलात से आप बाहर आ सकते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं उस वक्त, ऐसा लगता है कि नहीं वो चीज़ ठीक होने वाली नहीं। कुछ समय के लिए इंसान ठीक रहता है, और 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते, और उसके बाद फिर से वही चीज़ जो है वो फिर से महसूस होने लगती है, और ऐसा लगता है कि नहीं फिर से ये हो गया, बस अब मैं ख़त्म हूँ, मुझे ये चीज़ ठीक होने वाली नहीं। और कभी कभार विश्वास ही नहीं आता है कि ये चीज़ मेरे साथ क्या हो रहा है। कभी लगता है कि ये बाहर का कराया, तो ज़्यादा जादू टोना वगैरह कुछ किया है, इसमें चला जाता है जहन। ने बहुत सारे एनवायरनमेंट से इंसान अलग अलग चीज़ों को जो है वो सुन लेता है, एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद उसी तरीके से जो है ख़यालात उसके जहन में आने लगते हैं, तो फिर समझता है कि नहीं ऐसा। फिर अगर कहीं इंसान ये समझ ले कि ये हो गया जी, इसके अंदर ये ऑपरेशन हो गया, ये हो गया, उसकी वजह से ये दिक्कत आ रही थी उसको, ये, तो इंसान वो अपने ऊपर जो है वो क्या कर लेता है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है, ऑब्जर्व करता है वो अपने ऊपर कि ये चीज़ शायद मेरे साथ ही हो रही है, और ये समस्या जो इसके साथ थी ये मेरे साथ भी है। तो इस किस्म की चीज़ें जो है जहन में आती रहती हैं, तो एक बहुत बड़ी समस्या है। इंसान अपनी जो भी दिन के काम है वो मुतासर रहते हैं, ख़्यालों में इंसान घिरा रहता है, वो काम सही ढंग से नहीं कर पाता है, अपनी एफिशिएंसी नहीं दे पाता है। इंसान कहता है कि नहीं मैं वैसा ही। बाकी लोग जो है अच्छे से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, तो वो परेशान इस चीज़ से भी होता है कि देखो ये किस तरीके से खुश है, ये किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बड़े आसानी के साथ बसर कर रहे हैं। तो इंसानों को भी कभी ये चीज़ महसूस होती है कि ओहो यार ये चीज़ कैसे हो रही है, इनके साथ ये किस तरीके से सुबह जो है जल्दी उठ पाते हैं, मुझे उठा नहीं जाता, ये किस तरीके से जो है काम पे चले जाते हैं, मुझसे तो बिल्कुल बाहर निकलना जो है मेरा मुश्किल हो गया है। ये किस तरीके से जल्दी उठ के बाहर आ जाते हो, और मुझे बाहर आने में काफ़ी समय लगता है, मुझे काफ़ी मोटिवेट करना पड़ता है अपने आप को कि नहीं निकल अभी बाहर थोड़ा सा। ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे होगा, कैसे मैं ठीक हो पाऊँगी। भाई बहुत सारे ऐसे लोग, मुझे जो प्रॉब्लम थी, मैं अपने संग में अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं अकेले कमरे में रहना पसंद करता था। फिर घर वाले भी टोकते रहते थे कि ये वह सोता रहता है, बस अकेले में बैठना इसको पसंद है, बस ये बाहर आता नहीं है, कुछ काम करता नहीं है। ये चीज़ें होती थी मेरे साथ। खेलना, बाकी बच्चे जो है खेल कूद में मस्त रहते थे, और मैं अकेले कमरे में बैठ के अकेला बैठता था, स्क्रॉल करता था, वीडियोज़ को देखता रहता था यूट्यूब पे, नेट पे, किस तरीके से ये चीज़ें ठीक होंगी, क्या होगा, ये क्या सिम्टम, क्या हो रहा है मेरे साथ, ये कितना समय लगेगा इसको ठीक होने में, क्या क्या मुझे चीज़ करनी पड़ेगी। और यूट्यूब पे जो देखते हैं ना लोग ये चीज़ें, तो उनका दिमाग वैसे भी ख़त्म हो जाता है। नहीं, कोई भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब के अंदर अगर देखेंगे आप, तो अलग अलग एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से उन्होंने बयान किया होता है, और डिलीवर किया होता है। कोई कुछ कहता है उसी चीज़ के बारे में, और कोई कहता है ये करो नहीं इससे ठीक होगा। और क्योंकि वो इस चीज़ से गुजरे नहीं होते हैं,
वो अपनी थ्योरी दे देते हैं कि नहीं इस तरीके से ये ठीक होता है। बल्कि ऐसा नहीं, बल्कि ये इंसान वो बता सकता है जो इस चीज़ से गुजरा हुआ है। जिस इंसान को ये चीज़ें पता है, ये चीज़ इस चीज़ से क्या मेरे अंदर महसूसात आते हैं, क्या मैं फ़ील करता हूँ, ये वही समझ सकता है। तो क्योंकि मैं खुद इस चीज़ से मुब्तला था काफ़ी सालों से, इससे पहले वीडियोज़ के अंदर मैंने कुछ उसके नुस्खे वगैरह भी बताए थे, पर्चियाँ वगैरह मैंने दिखाई थी इस साइकेट्री की, डॉक्टर्स की। तो आप शायद यकीन करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि नहीं ये गलत बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं। तो ये कभी कभी हो जाता है इंसान को, तभी मैंने वो चीज़ दिखाने की कोशिश की थी आप तमाम दोस्तों के सामने कि ये चीज़ है, सच में मेरे साथ हुई है और मैं अभी लगभग ठीक हूँ। मैं अभी 50-70% जो है अच्छा महसूस करता हूँ। मैं पूरा मुकम्मल तरीके से अभी ठीक नहीं हुआ हूँ, लेकिन क्या क्या चीज़ें मैंने की जिससे मैं अभी लगता है कि मैं 6-7 महीने हो गए मुझे, अभी मैं बिल्कुल अच्छा महसूस करता हूँ। हालांकि इलाज को तो 2 साल हो गए मुझे करते हुए, लेकिन एक ख़ास ट्रीटमेंट मुझे नहीं मिल रहा था। तो 5-6 महीने से एक अच्छा ट्रीटमेंट मुझे मिल रहा है, तो वो मैं बयान करता हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसा अभी करते हैं कि अगर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो 1 महीने दवाई खाने के बाद वो इसे छोड़ देते हैं। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ है 3-4 सालों से। मैं 1 महीने 2 1 महीने दवाई खाता था किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाके, उसके बाद मुझे लगता था कि नहीं 1 महीने खा के दवाई फ़र्क ही नहीं हुआ कुछ, छोड़ देते हैं, नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है। कुछ और से कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेता था मैं कि नहीं ये समस्या है, ये नहीं है बल्कि ये दूसरी समस्या है। फिर उस दूसरे डॉक्टर के पास, कभी न्यूरोलॉजिस्ट के पास, कभी साइकेट्रिस्ट के पास, कभी म्यादे वाले डॉक्टर के पास, कभी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास, नहीं ये हार्ट की प्रॉब्लम है, कभी किसी दूसरे डॉक्टर के पास। अलग अलग डॉक्टर से मैं मिलता रहता था और बहुत सारा खर्चा भी किया है मैंने, 4-5 लाख रुपये खर्चा किया होगा मैंने इन दवाइयों पे। कभी कभी स्किन, मुझे रैशेज़ निकलते थे स्किन पे शायद इसी एनजाइटी की वजह से। तो मैं कभी कभी जो है जाता था स्किन वाले के पास, उसको मैं कहता था कि मुझे ये, वो कहता कि नहीं ये दिक्कत इससे नहीं होती है, ये प्रॉब्लम स्किन की ये ठीक हो जाएगी, बाकी जो आप समस्या बता रहे हैं ये इससे रिलेटेड नहीं है, ये कुछ चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। तो अगर आप या आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है जिसको ये दिक्कत हो रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊँगा। मैं एक सलाह मशवरा दूँगा मैं कि आपने क्या करना है और कितने समय में आप बिल्कुल इससे बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ, हालाँकि बहुत सारे लोग इतने लंबे समय के लिए इस चीज़ से मुब्तला नहीं रहते हैं, मैं ही वाई, पर कुछ ही परसेंट लोग, 1-2%, ज़्यादातर जो परसेंटेज है इन लोगों की, वो 1 साल 2 साल या 3 साल रहते हैं इसमें, उसके बाद उनको पता चल जाता है इस चीज़ का कि नहीं ये चीज़ होती है, उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं और इससे बाहर आ जाते हैं। लेकिन हाँ, 1-2 साल जिसको ये प्रॉब्लम हुई है, कोई मतलब माइल्ड टाइप की या मसा हो रही है, तो उसको थेरेपीज़ वगैरह से उस बातों के ज़रिए से हम उन्हें बाहर ला सकते हैं। हाँ, जिसको ज़्यादा समय हुआ होगा तो उसको दवाई की ज़रूर पड़ती है। दवाइयों से भी उसके जो केमिकल्स हैं ब्रेन के अंदर, सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरपेनेफ्रिन, वो जो है बैलेंस दवाइयों से होते हैं। उसके बाद डार्क थेरेपी भी उसके साथ की जाती है, बातें की जाती हैं, बातों के ज़रिए उसके थॉट प्रोसेस को क्या किया जाए, स्टेबलाइज़ किया जाता है। और जो ओवर थिंकिंग करते हैं उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है मेरे पास, ओवर थिंक करने वाले लोगों के लिए। तो वो तरीका अगली वीडियो के अंदर उसमें तरीके के ऊपर बात करेंगे। ये लंबी जो हो जाती है, तवील वीडियो हो जाती है, अपलोड करने में भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में हम अलग से वीडियो के अंदर बात करेंगे। अगर आप ओवर थिंक करते हैं तो आप क्या करना चाहिए जिससे आप ओवर थिंकिंग जो है हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल आसान सा उपाय है, आपने सुबह या शाम को करना है, वो बिल्कुल 5 या 10 मिनट आपको लगेंगे करने के लिए। उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, 4-5 दिन आपकी चीज़ ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आप ऑटोमेटिक खुद ही करेंगे उस चीज़ को। जब आप उसको महसूस करेंगे कि नहीं इससे मुझे आराम मिल रहा है, तो ऑटोमेटिक आप ज़िंदगी में उसको लागू करेंगे और 1-2 महीने 3 महीने में करेंगे तो वो चीज़ जो ओवर थिंकिंग ख़त्म हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंदर फ़िलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर एक नए से आइडिया, नए से ख्यालात के साथ। तब तक के लिए दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।